नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से क्या मतलब है? आर्थिक साझेदारी, व्यापक आर्थिक साझेदारी क्षेत्रीय दुनिया के नक्शे में संपूर्ण दुनिया के किसी एक हिस्से को क्षेत्र बोला जाता है। जैसे दक्षिण क्षेत्र को, जैसे सार्क एक क्षेत्र है। सार्क में जैसे भारत और 7-8 देश आते हैं दक्षिण एशिया के। उसके बाद प्रशांत महासागर किनारे जितने भी देश आते हैं उसको भी एक क्षेत्र बोला जाता है। तो लिखा है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, किसी क्षेत्र विशेष के, मतलब क्षेत्र छोटा क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र जैसे 8-10 देश, 10-15 देश, मतलब छोटा सा समूह। तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर बात करेंगे। चर्चा में क्यों है? लगभग एक दशक की लंबी वार्ता के पश्चात इंडो पैसिफिक क्षेत्र की 15 अर्थव्यवस्थाओं ने 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर अंततः क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी के रूप में विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार ब्लॉक का गठन किया है। लगभग एक दशक मतलब 10 साल की लंबी वार्ता के पश्चात इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के क्षेत्र को, उससे सटे हुए देशों के क्षेत्र को मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहा जाता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से सटे हुए देश जैसे म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान, ऐसे देशों को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लिखा जाता है, जोड़ा जाता है। ऑस्ट्रेलिया। तो बात करते हैं इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र की 15 अर्थव्यवस्था, मतलब 15 देशों ने 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर अंततः क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी के रूप में विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार ब्लॉक का गठन किया है। कौन सा आसियान शिखर सम्मेलन था? 37वें शिखर आसियान सम्मेलन में 15 अर्थव्यवस्थाओं ने, 15 देशों ने एक मुक्त व्यापार ब्लॉक का गठन किया है, जो सबसे बड़ा है विश्व का। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदु की। इसी के साथ ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी में भारत के शामिल होने की चर्चा पुनः शुरू हो गई है, और जबकि कुछ समय पूर्व भारत ने इस मुक्त व्यापार ब्लॉक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। मतलब जो ये 15 देशों का मुक्त व्यापार ब्लॉक है, भारत पहले इसमें शामिल था लेकिन इससे अलग हो गया था, एक बार फिर से इसमें शामिल होना चाह रहा है। तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के लिए, आरसीईपी के लिए, भारत इसमें शामिल हो रहा है मुक्त व्यापार ब्लॉक में। क्या है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी? अब बात करते हैं जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी क्या है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए है, जिसमें आसियान के 10 सदस्य देश तथा 5 अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। तो इस मुक्त व्यापार समझौते में आरसीईपी के मतलब आरसीईपी एक मुक्त व्यापार समझौता है, व्यापक तरीके से, मतलब ओपन तरीके से मुक्त व्यापार समझौता है, जो आसियान के 10 देशों, आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जैसे सार्क है, और आसियान वैसे एक क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। जैसे अरब देशों का संगठन है, मुस्लिम देशों का संगठन है, उसी तरह आसियान एक संगठन है जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के पास में पड़ने वाले देशों के बीच अर्थव्यवस्थाओं के संबंधों को बताता है। तो आसियान के 10 सदस्य देश तथा 5 अन्य देश, जो 5 अन्य देश जो आसियान से निकटता रखते हैं, मतलब आसियान के सदस्य देश नहीं हैं लेकिन उससे निकटता रखते हैं संबंधों की, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल है। ध्यातव्य है कि यह समझौता इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है। अमेरिका वर्ष 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी से भी बाहर हो गया था। मतलब यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है, मतलब इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन का नंबर आता है, फिर उसके बाद भारत का भी आ जाता है। तो दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका इस समझौते में शामिल नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका इस समझौते में शामिल नहीं है, इसलिए यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह लगभग मान लीजिए कि अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका की व्यवस्था को टक्कर देने के लिए खड़ा है। अमेरिका 2017 तक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से ही बाहर हो गया था, मतलब 2017 में ही बाहर हो गया था। आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी में मुख्यतः वे देश शामिल हैं जिन्होंने आसियान देशों के साथ पहले से ही मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब इस आरसीईपी में, इस क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा वो देश शामिल हैं जिनके उससे पहले से आर्थिक संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे हैं। अब बात करते हैं इसके पृष्ठभूमि की आरसीईपी के।
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीपी के रूप में एक व्यापक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने को लेकर वार्ता की शुरुआत वर्ष 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन दौरान हुई थी, जब लगभग 8 वर्ष बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। यह कब शुरू हुआ था, एक दशक क्यों कहा जा रहा है? इसकी शुरुआत आरसीपी की शुरुआत 2012 में कंबोडिया में हुए 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में इसके दौरान हुई थी। अब लगभग 8 वर्ष बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। मतलब इस व्यापक साझेदारी के लिए, व्यापक आर्थिक साझेदारी के लिए 8 वर्ष पूर्व ही समझौता हो गया था, जिसको अब अंतिम रूप दिया गया है। भारत शुरुआत से ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीपी के लिए होने वाली वार्ताओं का हिस्सा रहा है, किंतु वर्ष 2019 में भारत ने कुछ अनसुलझे मुद्दे और चीन से संबंधित चिंताओं को हवाला देते हुए इसमें शामिल होने का निर्णय लिया था। 2012 में कंबोडिया में जब 21वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो भारत लगातार तब से इस आर्थिक भागीदारी में हो रही वार्ताओं में मतलब हिस्सा ले रहा था। लेकिन 2019 में भारत के कुछ अनसुलझे मुद्दे, जैसे चीन के साथ अनसुलझे मुद्दे, तो इन मुद्दों पर बचाव के लिए, इन मुद्दों के लिए भारत ने अपना स्थान हटा दिया था, मतलब उसमें शामिल होना बंद कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। 2019 में भारत मतलब चीन के साथ जो गतिरोध बढ़ रहा था, आर्थिक गतिरोध और तमाम गतिरोध जब बढ़ रहा था, तो इसी के कारण भारत ने अपना नाम पीछे ले लिया था, वार्ता से पीछे हट गया था। क्यों महत्वपूर्ण है आरसीपी? कई विश्लेषक मानते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीपी का विशाल आकार इसे वैश्विक स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। कई आर्थिक विश्लेषक हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से जो आरसीपी है, इसका आकार विशाल होने के कारण, मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े देश, लगभग 15 देश शामिल हैं जो विश्व की बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, इसलिए इसका बहुत वैश्विक स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में अपने विशाल आकार के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ध्यातव्य है कि अपने वर्तमान स्वरूप में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीपी के अंतर्गत विश्व की कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा कवर किया गया है। आरसीपी के अंतर्गत विश्व की कुल आबादी का लगभग 1/3 1/3 ऑफ वर्ल्ड का हिस्सा कवर किया गया है। यही वह मुक्त व्यापार ब्लॉक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 29% हिस्सा कवर करता है, पूरी जनसंख्या का 33% और जीडीपी का 29% हिस्सा कवर करता है, इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चीन द्वारा समर्थित यह समूह अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा समझौते और यूरोपीय संघ दोनों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे बड़ी मुक्त व्यापार समझौते के रूप में उभर सकता है। एक अनुमान विश्लेषक जो अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि यह आसियान चीन द्वारा समर्थित है, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो चीन हमेशा अमेरिका के पूंजीवाद को टक्कर देता रहता है, क्योंकि चीन में साम्यवाद है। तो चीन द्वारा समर्थित यह क्षेत्रीय संगठन अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा क्षेत्रीय संगठन और यूरोपीय यूनियन दोनों को पीछे छोड़ने के कारण, मतलब पीछे छोड़ने वाला है या पीछे छोड़ सकता है, इसलिए इसको पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। उम्मीद के अनुसार क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीपी आगामी 20 वर्ष के भीतर आयात पर लगने वाले शुल्क को पूर्णतः समाप्त कर देगा। इस समझौते में बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, ई कॉमर्स और पेशेवर सेवाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। उम्मीद के अनुसार आरसीपी के अंतर्गत आने वाले 15 देशों में, या उसके जो और भी देश जुड़ेंगे, आने वाले 15 देशों में या उनके सदस्य देशों में आने वाले 20 वर्ष में सभी आयात शुल्क, आयात टैक्स, इन जो बाहर से सामान मंगाने में जो टैक्स लगता था उसको खत्म कर दिया जाएगा, जिससे आयात में आसानी हो। क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी रिकैप के तहत सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। छोटे बड़े, चाहे चीन हुआ, चाहे छोटा देश कंबोडिया हुआ, या कोई भी, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस समझौते के कारण वर्ष 2030 तक वैश्विक आय में 186 बिलियन डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही यह समझौता अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में 0.2% की बढ़ोतरी कर सकता है। जो यह समझौता हो रहा है, सिर्फ इसके कारण, मतलब एक समझौते के कारण ही सदस्य देशों की इकॉनमी में 0.2%, औसतन 0.2% की बढ़ोतरी हो सकती है, और दुनिया के हिस्से में, मतलब इस क्षेत्र के हिस्से में 186 बिलियन डॉलर की आय जुड़ सकती है। 186 बिलियन डॉलर मतलब 186 अरब डॉलर की आय जुड़ सकती है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस सौदे से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को अन्य सदस्य देशों की तुलना में अधिक लाभ होने की संभावना है।
जो कुछ विश्लेषक हैं, कुछ अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि इसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, इनको अन्य देशों की तुलना में अधिक लाभ होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आयात पर शुल्क नहीं रहेगा और जब इनका सामान आयात किया जाएगा तो इनको बहुत अधिक लाभ होगा। चीन के लिए समझौते के निहितार्थ। कोविड-19 महामारी के पश्चात चीनी अर्थव्यवस्था को गति देने में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहयोग आरसीईपी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोविड-19 महामारी के पश्चात चीनी अर्थव्यवस्था को सारी दुनिया में विरोध किया जा रहा है, सभी उससे सहयोग तोड़ रहे हैं, इसलिए जो यह आरसीईपी है, मतलब क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है या चीन को सहयोग दे सकता है। यह समझौता चीन के व्यापक पैमाने पर जापान तथा दक्षिण कोरिया के बाजारों तक पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि तीनों देशों ने अभी तक आपस में कोई भी मुक्त व्यापार समझौता नहीं किया है। यह समझौता चीन को व्यापक पैमाने पर, चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया, चीन अभी तक न जापान से कभी समझौता किया है आर्थिक व्यापारी समझौता, न कभी दक्षिण कोरिया से, लेकिन अब इसके माध्यम से वह जापान और दक्षिण कोरिया के बाजारों में पहुंच बना लेगा। यद्यपि चीन ने पहले से ही कई द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किंतु यह पहली बार जब उसने किसी क्षेत्रीय बहुपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन हमेशा जुगाड़ में रहता है कि किसी भी देश को मूर्ख बना कर, चूतिया बनाकर अपना लाभ कमाया जाए, और इसीलिए वह सिर्फ देशों के, मतलब अलग अलग देशों के साथ समझौता करता था। चीन पहली बार, या चीन के साथ पहली बार है कि वह बहुत सारे देशों के साथ इकट्ठा समझौता कर रहा है। अब बात करते हैं भारत का क्या राय है इस पर। गौरतलब है कि भारत वर्ष 2019 में ही कुछ असहमतियों के कारण इस समझौते से बाहर हो गया था। हालांकि मौजूदा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी पर सहमति व्यक्त करते हुए सभी सदस्य देशों ने सामूहिक रूप से कहा है कि भारत भविष्य में कभी भी समझौते में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है। 2012 से शुरू हुआ आरसीईपी 8 साल पहले कंबोडिया में, तब भारत इसका सदस्य देश था, उसकी हर वार्ता में शामिल होता था। लेकिन 2019 में चीन के साथ कुछ अनबन के कारण इससे भारत बाहर हो गया, खुद बाहर हो गया। लेकिन उसके सदस्य देश ये कह रहे हैं कि भारत भविष्य में कभी भी इस समझौते, मतलब इस समझौते में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है। इस समझौते को लेकर भारत की प्रमुख चिंताओं में से एक आयात में वृद्धि के विरुद्ध अपर्याप्त संरक्षण भी था, क्योंकि भारतीय उद्योगों को भय था कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारतीय बाजारों में चीन के सस्ते उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी। जो आयात फ्री जब हो जाएगा तो सामान सस्ते हो जाएंगे, और चीन के सामान निर्यात बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब दूसरे देशों में आयात बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सस्ते चीनी सामानों का भारतीय मार्केट में बाढ़ आ जाएगा। इसीलिए भारत ने पीछे हटा था इससे। हाल ही में आयोजित हुई 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, किंतु इस दौरान आरसीईपी को लेकर भारत ने कोई चर्चा नहीं की है। संभवतः इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि भारत चीन के साथ अपनी सीमा पर तनाव के कारण चीन समर्थित किसी समूह में शामिल नहीं होना चाह रहा है। हाल ही में हुआ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, आसियान के साथ भारत, जो आसियान में चीन नहीं है, आसियान इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके आसपास के सभी देशों का सदस्य, मतलब सभी सदस्य देश हैं। आसियान एक आर्थिक व्यापारिक संगठन, क्षेत्रीय संगठन है। तो 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने क्षेत्रीय शांति, मतलब भारत ने आसियान देशों के साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, किंतु इसके दौरान आसियान और चीन, मतलब जो चीन उसमें आरसीईपी कर रहा है, क्षेत्रीय व्यापार कर रहा है, उसके लिए भारत ने कोई चर्चा नहीं की है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि भारत सब जगह पर चीन का आर्थिक विरोध कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, जगह जगह पर उसकी मार रहा है चीन की। तो भारत इस जगह पे भी मारेगा संभवतः, इसलिए भारत इस पर कोई बात नहीं किया। अब बात करते हैं आगे की राह पर। एक व्यापक मुक्त व्यापार ब्लॉक के रूप में यह ऐतिहासिक व्यापारिक पहल है, जिसके कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के बीच वाणिज्य को बढ़ा देने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। यह बहुत बड़ा व्यापार ब्लॉक के रूप में ऐतिहासिक व्यापारिक पहल है, जिसके कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच वाणिज्य व्यापार को बढ़ा देने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। यह देखते हुए कि इस समझौते में शामिल होने के लिए भारत के पास अभी भी कई अवसर हैं। भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी को लेकर अपने हितों को सभी सदस्य देशों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि भारत ने पहले ही भारत देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंधी समझौते किए हुए हैं। इन 15 देशों में भारत ने 15 देशों के, मतलब आरसीईपी के 15 देशों में 15 देशों में से 12 देशों से भारत के व्यापारी समझौते हैं। आरसीईपी के 15 सदस्य देशों में से 12 देशों के साथ भारत के व्यापारी समझौते हैं। इसलिए भारत को अपने फ़ायदे को बताना चाहिए कि उसको कहाँ घाटा हो रहा है, कहाँ फ़ायदा हो रहा है, इन देशों को समझ प्रस्तुत करना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिल रही है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।